जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, एक आंटी जी ने बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर किया है। इस सत्संग को सुनने के बाद आपको आपके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर मिलेगा और जो भी परेशानियां चल रही हैं वो गुरु जी ये सत्संग सुनवा के जल्दी ख़त्म कर देंगे। इस सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने। कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या सुनाता है दोनों को गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है, दोनों को गुरुजी ब्लेस करते हैं। तो हम सत्संग की शुरुआत गुरुजी के पावन मंत्र जाप से करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। आज मैं आपके आशीर्वाद से गुरुजी की प्यारी संगत जी के साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो गुरुजी मुझे आशीर्वाद देना ताकि अच्छे से कर पाऊँ। मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करके शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, बात 2014 की है। तब मेरी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां चल रही थी और तब मैं गुरुजी की संगत परिवार का हिस्सा भी नहीं बनी थी। तब मैं गुरुजी को नहीं जानती थी, उनकी संगत नहीं थी। पर तब भी कहीं न कहीं गुरुजी मेरी रक्षा कर रहे थे, तब भी वो मेरे साथ थे। जब आज पीछे मुड़ के देखती हूँ तो समझ में आता है कि तब भी गुरुजी मेरे साथ ही थे और मुझे सपोर्ट कर रहे थे। संगत जी, तब हमने एक नया घर लिया था और मैं नए घर में शिफ्ट हुई थी। जैसे ही हम नए घर में शिफ्ट हुए, हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। सबसे पहला इफ़ेक्ट तो पापा के बिज़नेस में आया, बहुत ज़्यादा लॉसेस होने लगे। फिर मम्मी की तबीयत घर में बहुत ख़राब रहने लगी। भाई बहुत चिड़चिड़ा हो गया था और गलत संगत का शिकार होता जा रहा था। धीरे-धीरे जैसे एक-एक घर के मेंबर पे ना बहुत गलत इफ़ेक्ट हो रहा था। मैं भी बहुत स्ट्रेस लेने लगी थी और मेरे नेचर में भी बहुत कड़वाहट आ गई थी। मैं ढंग से किसी से बात नहीं करती थी और छोटी-छोटी बातों में उलझ जाती थी। तो समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्यों हुआ। और कमाल की बात ये थी उस समय पे कि हम सभी को ये पता था कि हम गलत कर रहे हैं, पर हम खुद को रोक नहीं पाते थे। तो कुछ जैसे अननेचुरल सी चीज़ें फ़ील होती थी। ऐसा लगता था कि जैसे हम ये जानबूझ के नहीं कर रहे हैं और हमसे हो जा रहा है। और ऑटोमेटिकली हमारा सबके साथ व्यवहार खराब होता जा रहा था। धीरे-धीरे करके हमारे रिलेशंस खराब हुए हमारे रिश्तेदारों में। हम जिनके भी कॉन्टैक्ट में जाते थे उनसे हमारी लड़ाई हो जाती थी। किसी से भी हमारी अच्छे से नहीं बन रही थी उस टाइम पे। पहले तो मम्मी को लगा कि जैसे हम नए घर में शिफ्ट हुए हैं तो उसकी वजह से शायद हो रहा है। और काफ़ी हद तक ये बात मुझे भी लग रही थी उस समय पे कि नए घर में शिफ्ट करने की वजह से हो रहा है। फिर हमने जगह-जगह पे ऐसे पूछना चालू किया कि क्या हमारा घर सही है? हमने एक एस्ट्रोलॉजर को घर पे बुलाया और पूरा घर दिखाया। उसने कहा कि आपके घर का वास्तु खराब है और उसने हर कमरे को चेंज करा दिया, हॉल में भी बहुत चेंजेस किए और काफ़ी सारे हमारे उस समय पे पैसे भी खर्च हो गए। लेकिन मेरा ऐसा करना सही था कि गलत मुझे नहीं पता, लेकिन उस समय जो सिचुएशन थी हमने ये फैसला लिया जिसको करने के बाद भी हमारी लाइफ में कोई भी चेंजेस नहीं हुए, सब कुछ वैसे ही खराब ही चल रहा था। ज़्यादातर इस समय पे मेरे घर के डिसीजंस मेरी मम्मी ले रही थी क्योंकि पापा बहुत डिप्रेशन में रहने लगे थे और उन्होंने ड्रिंक करना भी स्टार्ट कर दिया था। बिज़नेस में कुछ ज़्यादा ही लॉसेस हो रहे थे। और पहले क्या था कि मेरा जो भाई है वो पापा की सारी बातें सुनता था, मानता था। पर जब से हम यहाँ पे आए मेरे भाई ने मेरे पापा की बात मानना बंद कर दिया। सारा दिन दोस्तों के साथ घूमना, यहाँ-वहाँ जाना, रात को घर में लेट नाइट आना। और मेरी मम्मी की भी तबीयत ख़राब रहती थी पर वो किसी तरीके से घर को बाँध के रख रही थी। ऐसा लग रहा था कि आज ही सब कुछ बिखर जाएगा और बहुत एंग्ज़ायटी घर में भारीपन लगना, ऐसे लगता था जैसे कोई मानूसियत है घर में। ऐसा लग रहा था कि घर, घर नहीं है, घर, घर की तरह नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि घर छोड़ के चले जाओ, घर काटने को दौड़ता था। किसी का भी मन नहीं करता था इस घर में रहने का। हमने काफ़ी बार कोशिश की कि हम इस घर को सेल करके चले जाएँ, पर हम सेल भी नहीं कर पा रहे थे। ना हमें ढंग का कस्टमर मिलता था और कभी कस्टमर मिलता था, तो कुछ दिनों के बाद वो अपना फ़ैसला बदल देता था। पता नहीं उसको क्या हो जाता था और वो घर लेने से मना कर देता था।
तो हम ये घर भी नहीं सेल कर पा रहे थे और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम घर को बिना सेल किए कहीं और शिफ्ट हो जाएं। फिर संगत जी एक चीज़ और हुई, हमने बहुत बार सोचा कि चलो ठीक है इसको बंद कर देते हैं, जब कोई कस्टमर मिलेगा सेल कर देंगे, फिलहाल हम रेंट पे रह लेते हैं। तो हम कहीं भी रेंट पे रहने जाते थे, फिर पता नहीं क्या हो जाता था, फाइनेंशियल इश्यूज क्रिएट हो जाते थे, वापस हम इस घर में आ जाते थे। तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे साथ ये हो क्या रहा है। और एक बात तो पक्की थी कि घर में मतलब अजीब अजीब सी फीलिंग मुझे रहती थी, ऐसा लगता था जैसे घर ये सही नहीं है। फिर उसके बाद हमने इस डाउट के चक्कर में बहुत जगह पे पूछा, इधर उधर बाबाओं के चक्कर में भी पड़े बहुत सारे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा घर सही नहीं है, तुम्हारे घर में ऐसा है वैसा है। तो डर के मारे हम पहले तो चलो ठीक है कि मतलब ऐसी फीलिंग रहती थी। अब जब किसी ने ऐसे बोल दिया तो डर भी लगने लगा था घर में रहने पे, और ख़ास करके मेरी मम्मी को। मेरी मम्मी शुगर की पेशेंट थी, वो बहुत जल्दी घबरा जाती है, तो कई बार उनको बहुत पैनिक अटैक्स भी हो जाते थे। तो मैं तो बहुत परेशान रहने लगी थी और मैं रोज़ भगवान से प्रार्थना करती थी कि भगवान कुछ भी करो और इस घर से हमें बाहर निकालो। संगत जी कई महीनों तक प्रार्थना करने के बाद 2015 मार्च की बात है, मेरी एक लड़की से फ्रेंडशिप हुई। मैं कॉलेज से घर वापस आ रही थी, तब वहाँ पे मेरी ऑटो में एक लड़की से फ्रेंडशिप हुई, और वो इस तरीके से हुई, देखिए गुरुजी की मतलब करनी कितनी अलग तरीके की होती है। जब उनको किसी से जोड़ना होता है तो वो बहुत अलग-अलग माध्यम से जोड़ लेते हैं। उसने अपने हाथ में एक बहुत सुंदर सा ब्रेसलेट पहना हुआ था और उनके ब्रेसलेट में गुरुजी के स्वरूप बने हुए थे। तो मुझे बहुत उत्सुकता हुई और मैंने उससे पूछ लिया कि आपके हाथ में ये किनका ब्रेसलेट है और बहुत सुंदर लग रहा है। तो उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, और घर पहुँचते-पहुँचते उस एरिया में जहाँ पे मैं रहती हूँ, वो भी वहीं पे कुछ आस-पास ही रहती थी। उसने मुझे गुरुजी के बारे में बहुत सारी बातें बताई और उसने मुझसे नंबर भी एक्सचेंज किया। जब मैं अपने घर पे पहुँची तो उसने मुझे गुरुजी के सत्संग शेयर किए। जब मैंने पहली बार गुरुजी का सत्संग सुना, तो उस समय पे तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। सॉरी गुरुजी, उस समय मैं थोड़ा-सा ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी। लेकिन पहली बार सुनने पे एक चीज़ बहुत बदली मेरे अंदर कि एक जो मन में शांति नहीं थी, उस दिन बहुत अजीब-सी शांति महसूस हो रही थी। ऐसे लग रहा था कि काफ़ी दिनों के बाद जैसे सुकून मिल गया हो। फिर धीरे-धीरे मैंने उससे पूछा कि कैसे गुरुजी मतलब मेरी हेल्प करेंगे, मैं उनसे कैसे अरदास करूँ? उसने मुझे बहुत गाइड किया, उसका भी बहुत शुकराना है। वो एक फ़रिश्ता बन के ज़िंदगी में आई थी। उसने मुझे काफ़ी कुछ गाइड किया और फिर धीरे-धीरे मैंने अरदास करना शुरू किया, गुरुजी के सत्संग सुनती रही। एक सत्संग में गुरुजी ने कहा था कि अपने घर में तेज आवाज में सत्संग चलाया कर, तो मैंने वो भी शुरू कर दिया। संगत जी ऐसे ही सत्संग सुनते-सुनते ना आत्मविश्वास बढ़ता चला गया। फिर मैं पूरी फैमिली के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर भी गई। उस दिन मुझे और मेरी फैमिली को पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि हम ठीक हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम अंदर ही अंदर ना बीमार सा फ़ील कर रहे थे, जैसे हमारे अंदर कोई एनर्जी ही नहीं हो। काफ़ी टाइम बिताया हमने गुरुजी के मंदिर में, वहाँ पे हमने लंगर प्रसाद भी किया, वहाँ पे मुझे एक पॉकेट स्वरूप भी मिला। गुरुजी की कृपा है कि उस दिन पहली बार दर्शन में ही मुझे वो पॉकेट स्वरूप मिला, तो मैं बहुत लकी फ़ील करती हूँ इस बात को लेके। संगत जी वहाँ पे गुरुजी से अरदास करने के बाद जब मैं घर पे आई, उस दिन हम लोग सब चैन की नींद सोए। वैसे जैसे नींद में उलझन रहती थी, उस दिन बहुत अच्छी नींद आई थी और हमारे घर का रूटीन बन गया, सुबह उठना, गुरुजी के शब्द सुनना, अपने-अपने काम करना। तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन घर में आना तो शुरू हो गए थे उसी वक़्त से, जिस दिन से हमने गुरुजी को मानना शुरू किया। मेरे पापा ने गुरुजी से बहुत अरदास की क्योंकि हमारा बिज़नेस बहुत डाउन चल रहा था, और मेरी मम्मी हर दिन गुरुजी से कहती थी कि हमारा घर बदलवा दो, हमारा घर चेंज कर दो। और गुरुजी से मेरी भी यही प्रार्थनाएँ होती थी क्योंकि हमारे घर में जो कुछ भी चल रहा था उससे हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। मन ही मन बहुत दुखी होते थे और कभी-कभी ऐसा लगता था कि हमने शिफ्ट ही क्यों किया? तो मन में बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारी परेशानियाँ थी, हम सब गुरुजी से डिस्कस करने लगे। गुरुजी हमें अपनी कृपा तो दे रहे थे, लेकिन शायद अभी वो सही टाइम नहीं आया था जिस दिन इन सब परेशानियों से
मुक्ति मिलने वाली थी। संगत जी, काफ़ी दिन अरदास करते-करते आखिर गुरुजी ने हमारी अरदास पूरी की। एक दिन गुरुजी का एक सत्संग आया हमारे पास, जिसमें गुरुजी ने जो सत्संग सुनवाया था वो ऐसा लग रहा था जैसे हमारे घर के ही बारे में है। उसमें वो आंटी जी बता रही थी कि उनके घर में बहुत सारी तकलीफ़ें थी, बहुत एंग्ज़ायटी में रहती थी, उनकी भी बहुत तबीयत ख़राब रहती थी। और उनके यहाँ भी उनके हस्बैंड का भी बिज़नेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। तो गुरुजी ने उनको शुक्राने सत्संग शेयर करने की सेवा दी थी 21 दिन की, और डेली घर में जल प्रसाद का छिड़काव करने को कहा था, और साथ ही साथ अपने घर का हर कोना चेक करने के लिए भी कहा था। तो ऐसा लग रहा था उनका सत्संग सुन के कि जैसे ये हमारे ही बारे में बात कर रहे हों, और इंटरनली ना एक फीलिंग आ जाती है जब आप कोई ऐसा सत्संग सुनते हो जिसमें आपको मतलब जो बोल रहे होते हैं ऐसा लगता है कि जैसे आपके लिए ही बोला जा रहा हो। तो वो सत्संग हमारी लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा था। फिर संगत जी, ऐसा सुनने के बाद हमने भी अप्लाई करने का फ़ैसला किया, हमने उसे गुरुजी का आदेश माना। हमने नेक्स्ट डे से ही जो सत्संग में सुना था वो करना चालू किया, और जब हम लोगों ने अपने घर का हर एक कोना चेक किया, तो हमें 2 कोनों में ना एक ब्लैक कलर के कपड़े में कुछ ऐसे भभूत टाइप का बंधा हुआ मिला। हमने तुरंत उसे अपने घर से निकाल के फेंक दिया, क्योंकि गुरुजी का आदेश था कि चेक करना है तो ज़रूर वहाँ पे कुछ ऐसा मिलने ही वाला था। मुझे लग ही रहा था कि कुछ न कुछ तो ऐसा संकेत दे रहे हैं गुरुजी, और हमें वो ब्लैक कपड़े में मिला। हमने उसे घर से बहुत दूर फेंक दिया, और डेली हम घर में जल प्रसाद का छिड़काव करने लगे, और 21 दिन की सेवा थी, तो वो हमने उस टाइम पे की थी। तो घर में मतलब जो भी चीज़ें हो रही थी वो रुक गईं। हमें घर भी बहुत हल्का-हल्का फ़ील होने लगा। गुरुजी का आशीर्वाद था कि सब कुछ मतलब बेहतर होता जा रहा था, लेकिन बिज़नेस में अभी भी बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। लेकिन हम खुश थे कि हमें घर में बहुत अच्छी फ़ीलिंग आ रही थी, और जब घर का माहौल अच्छा होता है तो ऑटोमैटिकली समझ में आने लगता है, खुशनुमा हो जाता है। हमारा आपस में झगड़ा कम हो गया, मेरा भाई भी घर में समय बिताने लगा। पहले तो ऐसा लगता था कि हम एक दिन भी इस घर में नहीं रह सकते और किसी तरीके से हम इस घर से बाहर चले जाएँ। लेकिन अब घर घर जैसा लगता था, मैंने अपने रूम को डेकोरेट करना स्टार्ट कर दिया था। हमने गुरुजी का एक बहुत बड़ा स्वरूप भी घर में विराजमान किया। पूरी पूजा-वूजा करके शिव जी का भी वहाँ पे मैंने एक मतलब बनाया हुआ था, शिवलिंग रखा हुआ था साथ में, क्योंकि कहते गुरुजी शिव स्वरूप है, तो मैंने उनको भी साथ में विराजमान किया, और मैं दोनों को एक साथ विराजमान करके पूजा करने लगी। हमारे घर में तो जैसे मानिए डिवाइन एनर्जीज़ फ्लो करने लगी हों। मम्मी की भी हेल्थ बेटर रहने लगी थी, तो मैं बहुत खुश हो गई थी, और इस वजह से गुरुजी में मेरा विश्वास भी बहुत पक्का होता चला गया। पहले हमें लग रहा था कि घर खराब है, लेकिन घर खराब नहीं था। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद ये बात भी सामने आई कि जो पहले यहाँ पे रेंट पे रहता था, पहले ये घर रेंट पे दिया हुआ था, तो जो ओनर है ना उसने मतलब उस किराएदार को घर से बाहर निकाला था, क्योंकि वो इस टाइप की चीज़ें करते थे ब्लैक मैजिक टाइप के, तो उनको कहीं से पता चला था, तो उसने उसको निकाल दिया और ये घर हमें सेल कर दिया था। तो बाद में समझ में आया कि आखिर घर में ऐसा क्यों फ़ील होता था और बैड एनर्जीज़ क्यों लगती थी। लेकिन गुरुजी की कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया, हमारा घर बहुत ठीक हो गया, और बहुत ही मतलब डिवाइन फीलिंग थी, और आज इसी घर से हमारी तरक्की हो रही है। फिर गुरुजी से जब हमने बिज़नेस के लिए हमने अरदास करी, तो गुरुजी ने वहाँ भी हमारा साथ दिया, वहाँ पे भी हमें गुरुजी से बहुत आशीर्वाद मिला। गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया जिसमें एक संकेत था कि जब भी शॉप ओपन करनी है तो पहले 11 बार गुरुजी का मंत्र जाप करना है, और गुरुजी के सामने फ्लावर्स रखने हैं, और उसके बाद अपने बिज़नेस को स्टार्ट करना है। तो पापा ने ये करना शुरू किया, तो धीरे-धीरे हमारा बिज़नेस भी बेटर हो गया, और आज तो हमारे पास 2 घर हैं, 1 भी नहीं। लेकिन हम इसी घर में रहते हैं क्योंकि हमें इस घर में गुरुजी का आशीर्वाद मिला, और ऐसा लगता है कि अब हमारे घर में गुरुजी चारों तरफ हैं। और कई बार गुरुजी के ऐसे मैसेज आए, शुभ संकेत मिले कि मैंने तेरे चारों ओर पहरा बैठा दिया है, तेरा घर मेरी सुरक्षा कवच में है। तो कई बार गुरुजी ने ऐसे संकेत दिए कि गुरुजी हमारे साथ हैं, वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, वो हमारे घर पे हैं, तो ऐसे घर को हम छोड़ के कैसे जा सकते हैं। तो हमारे घर से सारा जो मतलब नेगेटिव माइंडसेट था वो ख़त्म हो गया,
और हम सब मिल-जुल के रहने लगे। आज इसी घर से हम तरक्की भी कर रहे हैं और हमारी लाइफ में सब कुछ बेटर तरीके से भी चल रहा है गुरुजी के आशीर्वाद से, तो बहुत ही आशीर्वाद है। अंकल जी का बहुत-बहुत शुकराना है सत्संग शेयर करने के लिए और साथ में गुरुजी से प्रार्थना है कि अंकल जी की हेल्थ जल्दी ठीक हो जाए। जब हमने अंकल जी को ये सत्संग शेयर किया था, तो उनका मैसेज आया था कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। तो होपफुली कि वो जब सत्संग शेयर करें तो उनकी तबीयत ठीक हो जाए और गुरुजी उन पे भी कृपा करें। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। आगे भी बहुत कुछ है, लेकिन किसी और सत्संग में आगे शेयर करूँगी, गुरुजी के आशीर्वाद से। संगत जी, अगर कोई गलती हो गई हो सत्संग सुनाने में, तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। अब मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया गुरुजी की प्यारी संगत जी के साथ इतना प्यारा सत्संग शेयर करने के लिए। आपका सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। अभी मेरी हेल्थ थोड़ी-सी ख़राब है और मेरा गला भी थोड़ा-सा ख़राब है, तो शायद आपको लगा हो कि मैं बहुत अच्छे से शेयर नहीं कर पाया हूँ, तो उसके लिए माफ़ियाँ। गुरुजी आप पर बहुत कृपा करें, बहुत आशीर्वाद दें आपको और सारे संगत परिवार को। गुरुजी से मेरी यही प्रार्थना है। संगत जी, अब मैं आपको एक और सत्संग सुना रहा हूँ। यह सत्संग एक आंटी जी ने शेयर किया। आंटी जी कहती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के चरण स्पर्श करके सत्संग को शुरू करती हूँ गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी का कैसे शुक्राना करूं समझ में नहीं आ रहा। बहुत कम पड़ जाता है गुरुजी का शुक्राना करना, क्योंकि उनकी कृपा इतनी ज़्यादा होती है कि हमारे जीवन को बदल के रख देती है। ऐसे परम पिता महाशिव स्वरूप का हम कैसे मुख से अपने शुक्राना करें समझ में नहीं आता। लेकिन गुरुजी के आदेश होते हैं कि सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर, तो हम बस वही कर सकते हैं और जितना हम जानते हैं वही कर सकते हैं। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना हर परेशानी से निकालने के लिए। संगत जी, कुछ टाइम पहले बहुत नेगेटिव मैसेज आते थे ब्लैक मैजिक के। बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते थे कि तेरे घर में कोई नेगेटिविटी है जिसकी वजह से तू परेशान रहती है। तो संगत जी, ऐसा था भी, क्योंकि मैं बहुत टाइम से बहुत परेशान चल रही थी। घर में बहुत सारी परेशानियाँ थी अलग-अलग। गुरुजी ने सारी परेशानियाँ ख़त्म कर दी अपना आशीर्वाद दे के। काफ़ी टाइम तक नेगेटिव पोस्ट आते रहे, तो ऐसा सुना था कि जब कोई नेगेटिव पोस्ट आता है हम उसको पढ़ते हैं तो वो नेगेटिविटी ख़त्म हो रही होती है। क्योंकि गुरुजी पोस्ट के थ्रू और सत्संग के थ्रू हमें ब्लेस कर रहे होते हैं और हमारे साथ जो भी गलत चीज़ें होने वाली हैं, उन कष्टों को काट देते हैं। तो मैं कभी भी ये तो कभी नहीं की कि मैंने कोई पोस्ट इग्नोर कर दिया हो या सत्संग इग्नोर कर दिया हो। और गुरुजी की कृपा से उनसे मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन है। जब-जब परेशानी आई है, गुरुजी ने सँभाला है। तो ये जो टाइम चल रहा था जिसमें हमेशा मुझे नेगेटिव सत्संग और पोस्ट मिल रहे थे, तो गुरुजी मुझे बचा रहे थे। सत्संग सुनवा-सुनवा के उन्होंने मेरे बहुत सारे कष्ट काट दिए और उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे डेली मतलब जल प्रसाद पीना है सुबह उठ के सबसे पहले, उसके बाद ही कुछ पीना है। यानी सुबह की चाय के भी पहले मुझे जल प्रसाद पीना था, तो वो आज तक करती आ रही हूँ और गुरुजी की कृपा से मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ। मेरे घर में सब कुछ अच्छा है। मैं जानती हूँ कि मेरे घर में सब कुछ अच्छा है इसलिए क्योंकि गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं हर पल मुझे और मेरी फैमिली को। उन्होंने ही हमारी फैमिली को सँभाले हुए हैं। मेरे पति को पहले बहुत गुस्सा आता था, बात-बात पे वो लड़ाई करते थे। अब उनके बिहेवियर में भी बहुत चेंजेस हैं। अब वो बातों को समझते हैं, फिर रिएक्ट करते हैं। तो गुरुजी ने उनको भी ब्लेस करना स्टार्ट कर दिया। मेरी बहुत इच्छा थी कि मेरे पति भी गुरुजी को मानें, तो वो भी संभव किया गुरुजी ने। अब मेरे पति भी गुरुजी के सत्संग डेली सुनते हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने मुझे कष्टों से बचाया और मेरे पति को भी ब्लेस किया। संगत जी, गुरुजी वो भी कर देते हैं जो हमारे नसीब में नहीं होता। मतलब कई बार ऐसी चीज़ें भी हुई जो मेरे लिए नामुमकिन थी पर हो गई। जैसे कि मैं चाहती थी कि मेरा घर बहुत बड़ा हो, बहुत अच्छा हो, तो गुरुजी ने अच्छा घर भी ब्लेस किया मुझे।
हर तरह से गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है। मैं उनकी कृपा का जितना वर्णन करूँ कम पड़ जाएगा। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना हर पल साथ रहने के लिए, हर छोटी-बड़ी चीज़ों में साथ देने के लिए, मुझे इमोशनली और फिज़िकली दोनों में सपोर्ट करने के लिए, मेरे पति को ब्लेस करने के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, एक छोटी-सी कोशिश की थी कि गुरुजी का शुक्राना कर पाऊँ और आप सभी की वजह से वो सफल हो पा रही है। तो आपका भी शुक्राना सत्संग सुनने के लिए, और जाने-अनजाने में अगर किसी भी प्रकार की मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। मैं भी आपका ही एक हिस्सा हूँ संगत परिवार का, और आपकी ही बेटी हूँ, तो मेरे लिए भी प्रे करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी, बहुत बहुत प्यारा सत्संग था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्संग शेयर करने के लिए। मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो आपका सत्संग शेयर करने में, तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी से प्रार्थना है कि वो सदा आपको ऐसे ही ब्लेसिंग देते रहें और आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। संगत जी, जब गुरु जी हमारे पास कोई सत्संग भेजते हैं या कोई पोस्ट हमें मिलता है, तो उस समय हमारे बुरे कर्म कट रहे होते हैं, हमारे कष्ट कट रहे होते हैं, या कोई अगर हमें नुकसान पहुँचाना चाहता है या हमारे साथ कुछ भी गलत हो जाने वाला होता है, तो उसको भी गुरुजी काट देते हैं। इसलिए सत्संग को पूरा सुनना बहुत ज़रूरी है, और पूरा सुनने पे ही तो हमें सत्संग का अर्थ पता चलता है। हम कई बार सत्संग को अधूरा छोड़ देते हैं, लेकिन अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए और पूरा सत्संग सुनना चाहिए। अभी जैसे कि आज की ही बात है, सुबह मैं जब उठा तो 1 बजे की बात है, क्योंकि इस समय पे ना मेरी तबीयत थोड़ी-सी ख़राब रहती है, बॉडी में एनर्जी नहीं रहती, एकदम मैं वीकनेस सी फ़ील कर रहा हूँ। तो इस टाइम पे मैं सत्संग भी लेट सुनता हूँ और इस बीच में मेरी नींद भी बहुत लेट-लेट तक खुल रही है। तो आज मैंने बहुत देर से गुरुजी का सत्संग सुना, तो सत्संग में गुरुजी मतलब मुझे कह रहे थे कि तू बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और तेरे साथ बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, मैं जानता हूँ। पर वो भी तेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है जिसे मुझे काटना था। ये दुःख काफ़ी दिन तक नहीं चलेंगे, बहुत जल्दी चले जाएँगे, पर तुझे विश्वास रखना होगा। तो संगत जी, कहीं न कहीं गुरुजी हमें शक्ति देते हैं। अब देखिए, मेरी हेल्थ काफ़ी दिनों से खराब चल रही थी। मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रहा था और आज ही मेरे पास ये सत्संग आया। तो जो हमारे मन में चल रहा होता है, जो हम फ़ील कर रहे होते हैं, जो स्थितियाँ हमारी चल रही होती हैं, वो गुरुजी को सब पता होती हैं। अगर आप गुरुजी की संगत हो, तो आपकी लाइफ़ में जो कुछ भी हो रहा है ना, उनको पता है। बस बात ये है कि कहीं-कहीं वो हमारे कर्म काट रहे होते हैं। कहीं-कहीं जो दुःख चल रहे होते हैं, वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, वो हमें भोगने ही पड़ते हैं, और 90% तो वो अपने ऊपर ले लेते हैं, 10% ही हमें भोगने होते हैं। आज बिल्कुल नहीं सोचा था कि आपके साथ सत्संग शेयर कर पाऊँगा, क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब थी। पर आज अभी इस वक़्त मैं आपके साथ सत्संग शेयर कर रहा हूँ, तो इसमें भी गुरुजी की ही कृपा है, वो करवा रहे हैं। नहीं तो मेरी तो हालत नहीं थी, मैं सच बताऊँ। पर मैं संगत परिवार से दूर नहीं रह सकता, मेरी हालत कैसी भी हो, कुछ भी हो जाए, मैं सत्संग सेवा करता रहूँगा, हमेशा करता रहूँगा। और अगर आप सबका प्यार बना रहा, तो जल्दी ठीक भी हो जाऊँगा। आपसे प्रार्थना है कि जब भी आप अरदास करें, मेरे लिए भी करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक और निवेदन था कि ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर करिए। आज गुरु जी का मैसेज था कि तुझे शुक्राने सत्संग शेयर करने हैं। तो संगत जी, क्या पता ये सत्संग जितने ज़्यादा लोग सुने उतनी जल्दी मुझ पे मेहर हो जाए और मेरी भी हेल्थ अच्छी हो जाए। तो एक छोटा-सा सपोर्ट आप सबसे चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर करें, जितना ज़्यादा कर सकते हैं। और आपकी भी ब्लेसिंग चाहिए मुझे, तो आप भी मुझे बहुत-बहुत ब्लेस करें। गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं। अभी कुछ ब्लेसिंग्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो मुझे सुबह-सुबह मिली थी। पहली तो ये था मैसेज कि जो तेरे मन में चल रहा है इस वक़्त, उसको तू अपनी ताकत समझ, उससे हार मत मान, जल्दी तेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। हो सकता है संगत जी ये किसी के पास जानी हो ब्लेसिंग, इसलिए मेरे मुँह से अभी निकल रही है।
और सुबह-सुबह का मैसेज था तो मुझे लगा ये एक पॉज़िटिव मैसेज है तो मैं अपने संगत परिवार के साथ शेयर करूँ। दूसरा मैसेज ये था कि तेरे घर में जो भी नेगेटिविटी है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। मंत्र जाप बढ़ा दे और अमृत वेला सँभाल। तो संगत जी, अगर आपको फ़ील होता है कि आपके घर में कोई नेगेटिविटी है या कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो बिल्कुल गुरुजी का आदेश मानिए, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये 2 ब्लेसिंग मुझे सुबह-सुबह मिली थी, तो मुझे लगा आप सबके साथ भी शेयर करूँ, तो कर दी। बाकी गुरुजी की मर्ज़ी, वो तो सब पे मेहर करते हैं, सबका घर उनके आशीर्वाद से चल रहा है, तो वो चाहेंगे तो क्या नहीं बदल सकता। बस कृपा पाने के लिए विश्वास की ज़रूरत होती है, सच्चे मन की ज़रूरत होती है। आज ये सत्संग आपको मिला है, ज़रूर आपका कोई बहुत बड़ा कष्ट कटने वाला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं आज इस सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। आपसे बहुत सारी माफ़ियाँ चाहता हूँ अगर मुझसे सत्संग में गलती हो गई हो, क्योंकि थोड़े हेल्थ इश्यूज़ भी हैं तो मुझे लग रहा है कि शायद इस बीच में मुझसे मिस्टेक्स हो रही हैं, तो उसके लिए बहुत सारी माफ़ियाँ। और संगत जी, अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप से सत्संग को विराम दूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर आप अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो मेल कर सकते हैं। इस बीच में कुछ टेक्निकल इश्यू था, तो कुछ मेल आ रहे थे, कुछ नहीं आ रहे थे। आप करके देखिए, आएँगे ज़रूर। शायद कुछ दिनों के बाद आएँ, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी शायद। और संगत जी, अगर अभी तक आपने गुरुजी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफ़िकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको भी सत्संग के न्यू अपडेट्स मिलते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।